श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जया वृंदाई तुलसी देव्ये प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिये देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जो जग का कली जीव बूढ़त धर्यो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो कथा में गान। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्त वृंद। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से हमारे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सा परिकल श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लाडली सरकार की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप नीलाचल धाम की जय। श्री अयोध्या चित्रकूट धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री राधे। रघुनाथ जी की अहेतु कृपा करुणा से हम सभी विगत 3 दिनों से श्री रघुनाथ जी की अमृतमयी कथाओं का श्रवण, उन्हीं के पावन पवित्र करने वाले नाम का संकीर्तन और उन्हीं भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को श्रवण पान कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस। कल हम सब ने भगवान शिव पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया। आज की कथा में, कथा के विराम में हम सभी मिलके खूब उत्साह के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आगे की चर्चा में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए सभी लोग प्रेम के साथ मिलके 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे।
जय बंक नयन मधुर बैनर मंद मुस्करी मुख सजे जय बंक नयन मधुर बैनर मंद मुस्करी मुख सजे जय बेज जयती माल और कटी करी करनुन सजी जय बेज जयती माल और कटी करी करनुन सजी जय जय कर कमल नकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छविन से जय कर कमल नकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छविन से जय चरण कमल नूपुरन सुर जरी गुण बसी जय चरण कमल नूपुरन सुर जरी गुण बसी जय प्राण धन राधार मन श्री गोपाल बट जुग लाडली जय प्राण धन राधार मन श्री गोपाल भट झुके लाडले जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत नानन आडले जय प्राण धन राधार मन श्री गोपाल भट झुके लाडले श्री गोपाल भट झुके लाडले श्री गोपाल भट झुके लाडले। बोलिए सा परिकर श्री सीताराम जी सरकार की जय हो जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की। जय हो आप लोगों को रोज रोज बोलना पड़ता है जयकारा लगाने के लिए। एकादशी का व्रत किया है, उपवास होगा इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। किस किस ने व्रत किया हाथ उठाओ। मैया ने किया है, केवल मैया ने व्रत करा और आप लोगों पर असर हो रहा है व्रत का। जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ। तो भैया परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी श्री लाडली जो श्री किशोरी जी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे श्री रघुनाथ जी उनके भी चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए एवं आप समस्त विराजमान इस गांव के और भी जो दूर दराज गांव से पधारे हुए भक्तवृंद हैं,
आप समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के चरण कमलों में हमारा यथा योग्य सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको सर्वप्रथम तो एकादशी की खूब खूब शुभकामनाएं और हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री नारायण। तो कल की कथा में हम सब ने शिव पार्वती विवाह खूब धूमधाम से मनाया। आप सब लोग खूब नाचे, खूब नृत्य किया। भोलेनाथ की बारात आई, भूत प्रेत भी आए। हाँ, आनंद आया कल। लेकिन हम इतनी जगह जाते हैं कथा करने, वहां के जो लोग मिलते हैं ना, हमें बिठाना पड़ता है, भैया बैठ जा। बैठते नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ लोगों को बोलना पड़ता है खड़े हो जाओ, हाथ पैर सीधे कर लो। हिलते ही नहीं आप लोग। शास्त्र कहता है कि जब भी भगवान के उत्सव हो, उत्सव में खूब नाचना चाहिए, खूब नृत्य करना चाहिए, हाथ उठा उठा के। और हम लोग संसार में तो खूब नाचते हैं। संसार में तो छोड़ो, 84 के चक्कर में ना जाने कितने जन्मों से नाच ही तो रहे हैं। नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे? संसार में नाचेंगे, 84 के चक्कर में नाचेंगे। हमारे किसी रिलेटिव्स के यहाँ विवाह हो, शादी हो, किसी के यहाँ किसी बालक का जन्म हो, आप लोग जाते होंगे तो नाचते होंगे, नाचते होंगे ना। सब जगह नाचते हैं, लेकिन भगवान के उत्सव में नाचने में लज्जा आती है। ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्यों लज्जा आती है। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान की 2 पटरानियां हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन जो कार्य करती हैं, काम करती हैं, कौन? एक भक्ति देवी और दूसरी माया देवी। कौन कौन सी? एक भक्ति महारानी और एक माया महारानी। ये 2 भगवान की रानियां हैं। लेकिन जो माया के चक्कर में नाचता है, जो माया की भक्ति करता है, जो माया में लगा रहता है पूरे जीवन पर्यंत, तो फिर वो नाचता ही रहता है 84 के चक्कर में। जो माया में उलझता है, माया से जो प्रेम करता है, वो 84 के चक्कर में नाचता है, जन्मों जन्मों तक नाचता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो हमारी दूसरी पटरानी है, भक्ति महारानी, जो उनको पकड़ता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो फिर वो नहीं नाचता, फिर मैं नाचता हूं, फिर वो मुझे नचाता है। माया को पकड़ोगे तो आप नाचोगे, और भक्ति को पकड़ोगे तो भगवान नाचेंगे आपके लिए। अब ये तय आपको करना है कि माया के चक्कर में होकर खुद नाचना है या भक्ति महारानी की शरण ग्रहण करके भगवान को नचवाना। एक बार जो भक्ति महारानी की शरण ग्रहण कर लेता है, फिर देखो भगवान का तमाशा। ऐसा नाचते हैं ठाकुर जी। भगवान कहते हैं कि एक बार तू मेरी तरफ आके तो देख, एक पांव बढ़ा मेरी तरफ। शास्त्र कहता है ना कि भक्त एक पांव बढ़ाता है और ठाकुर जी सीधा 7 पांव बढ़ाते उसकी तरफ। राई समान जतन को माने मेरु समान। राई का दाना कितना छोटा होता है, छोटा होता है ना, उतना जतन करो आप ठाकुर जी के लिए, राई के समान।
तो उसको लौटाएंगे कैसे भगवान? मेरू जो सबसे बड़ा पर्वत है, इतना बड़ा करके आपको वापस करेंगे। थोड़ा करना है भगवान के लिए। आपको बार बार कहा जाता है जब भी उत्सव हो खूब उत्साहित होकर नाचो। जब तक नहीं नाचोगे ठाकुर जी के आगे, कूदोगे नहीं, हाथ नहीं उठाओगे, भगवान तक आवाज नहीं पहुंचेगी। जैसे कि हमारे घर में कोई छोटा सा बालक हो, छोटा सा बच्चा, घर में जब बालक होता है माता पिता की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब बालक रोएगा, छोटा बालक रोता है, बालक रोता है तो मैया आती है और उसे खिलौने पकड़ा जाते हैं। घर में खूब काम रहते हैं, अब 24 घंटा बालक को गोदी में थोड़ी लिए बैठी रहेगी माता, और भी तो काम है। तो बालक रोएगा तो माता आएगी और खिलौने दे देगी उसको, तू थोड़ी देर खेल, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लूं। तो बालक कुछ देर तो खेलता है खिलौनों से। जब खिलौने से खेलता है तो मैया को भूल जाता है, कुछ समय के लिए भूल जाता है माँ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि खिलौनों में खेलते हुए वो मैया को एकदम भूल जाए। एक समय तक ही वो खिलौने से खेल सकता है, और जब उन खिलौनों से खेलते खेलते बालक ऊब जाता है तो पहले तो वो थोड़ा रोता है तो मैया खिलौने पकड़ा जाती है, लेकिन जब वो खिलौनों से खेलते खेलते ऊब जाता है फिर बालक मचलता है। आप लोगों ने देखा होगा जिसके घर में भी बालक हो, बालक कैसे मचलते हैं। जब वो जिद पे आ जाते हैं ना अपनी, ऐसे मचलते हैं, उछलेंगे, कूदेंगे, हाथ पांव चलाएंगे, खूब रोएंगे। अब मैया का काम अभी हुआ नहीं तो मैया फिर आएगी, फिर उसको टॉफी देगी, खिलौने देगी। लेकिन अब की बार उस बालक को कितनी टॉफियां दे दो, कितने खिलौने दे दो, अब वो खिलौने से नहीं खेलेगा, अब नहीं खेलना उसे। कब तक चुप नहीं होगा? जब तक मैया उस बालक को लेके अपनी गोदी में ना बिठा ले, अपने हृदय से ना लगा ले, तब तक बालक मानता नहीं। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान की बच्चे हैं ना, संतान है भगवान की। संसार में आए, थोड़ी कुछ परेशानी हुई, भगवान की याद आती है हमें, थोड़ा दुख आया, भगवान की याद आई, जैसे वो बालक को आती है मैया की। अब भगवान ने भी हमें खिलौने पकड़ा दिए। खिलौना क्या, कुछ रुपया दे दिया, यश दे दिया, कोई पद दे दिया, कोई पद दे दिया, सरपंच बना दिया, विधायक बना दिया, नौकरी लगवा दी आपकी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई पद दे दिया। ये खिलौने हैं। अब जैसे ही भगवान ने हमें खिलौने दिए, भूल गए, खेल रहे हैं इन खिलौनों से, हम लोग खेल रहे हैं। लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है, और ये समय सबके जीवन में आता है भैया, अब चाहे कोई माने या ना माने, जीवन में एक समय ऐसा आता है कि घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? इन खिलौनों से खेलते खेलते आदमी ऊब जाता है। जैसे वो बालक ऊब जाता है ना, उसको मैया ही चाहिए। फिर ऐसे ही जब भक्त इन सब खिलौनों से खेल लिया, रुपया आ गया खूब, वो भी सुख भोग लिया, परिवार हो गया, वो भी सुख भोग लिया, बड़ा पद मिल गया, वो भी सुख भोग लिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि भक्त भी इन खिलौनों से खेलते खेलते ऊब जाता है। तो पहली बार जब याद किया ठाकुर जी को, थोड़ा सा दुखी हुआ था, लेकिन जब इन खिलौनों से खेलते खेलते ऊब जाता है तो अब की बार वो फिर उछलता है, वो मचलता है, दोनों भुजाएं उठा के ठाकुर जी से कहता है, हे नाथ, अब इन खिलौनों से नहीं खेलना। अब ना तो हमें आपका धन चाहिए, ना कोई पद चाहिए,
ना यश चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान देते हैं। लेकिन उसको कुछ भी दिया जाए अच्छा नहीं लगता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? सुगति सुमति संपत्ति, ना तो अच्छी गति चाहिए, ना अच्छी मति चाहिए, और ना ही संपत्ति चाहिए। फिर बोले आपको चाहिए क्या? तो आखिर में कह रहे हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग, निष्काम प्रेम हमारा आपसे हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सुनते भगवान, नहीं सुनते, और जब नहीं सुनते तो फिर उस भक्त को विरह होता है। कैसा विरह होता है? फिर संसार उसको अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, उसके मन को भाता ही नहीं कोई। और एक स्थिति ऐसी आती है भैया, आप लोग मानोगे नहीं, हम लोग तो अभी बहुत ही नीचे स्तर पे है, अभी भक्ति हमारे भीतर नहीं आई है। जब भक्ति की चरम स्थिति पर भक्त पहुंच जाता है तो एक क्षण बिना भगवान को देखे नहीं रह पाता। हम लोग एक दिन मंदिर जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, और फिर हमारे मन में भाव आता है कि वो ही राम जी तो है। अपने ही घर के ठाकुर को ध्यान से नहीं देखते हम लोग। हमारे घर के जो ठाकुर जी रहते हैं, कभी आप 1 घंटा उनको लगातार नहीं देख सकते, क्या देखना, वही तो। लेकिन भक्त जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो एक क्षण बिना भगवान को देखे नहीं रह सकता। भक्त कहता है, प्रभु मैं 1 मिनट के लिए भी यदि आपको नहीं देखता तो मेरी आंखें दुखने लगती हैं। और एक भक्त ने तो यहां तक कह दिया, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। एक तो हमारा जन्म दिया, दर्शन करने को ठाकुर जी दिए, और उसके बाद भी ये इतना बड़ा शरीर, आंखें केवल 2 लगाई। ये भक्त की स्थिति है। इतने बड़े शरीर में आंखें केवल 2 आंखों से हम तृप्त नहीं होते। फिर कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्मा है उस पर सृष्टि करना नहीं आता उसको। अरे किसने उसे विधाता बना दिया? ऐसी उल्टी सीधी सृष्टि रच दी उसने। तो किसी ने कहा, भैया यदि आपको एक दिन का पावर दे दिया जाए, तुम्हें ब्रह्मा बना दिया जाए, तो तुम कैसी सृष्टि बनाओगे? तो भक्त कह रहा है, जो बिहना को बस कर पाऊं तो पद्धति कछु में और चलाऊं, मैं तो दूसरी प्रकार की सृष्टि बनाऊंगा। बोले भैया कैसी बनाएगा? तो भक्त कह रहा है, रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। कैसी सृष्टि बनाऊंगा? रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, एक एक रोम में आंख ही आंख बनाऊंगा। प्रत्येक रोम में ये 2 आंखें कम पड़ती हैं। रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, तापर पलक बिल्कुल ना लगाऊं। कह रहा है, ब्रह्मा जी ने एक तो 2 आंखें दी और उस पे भी ये पलकें लगा दी। अब आंख में पलक लगी है तो झपकती है, बार बार झपकती है ना। हम दर्शन करने को बैठते हैं, फिर ये झपक जाती है। जितने में झपकती है तो हमें बाधा होती है दर्शन करने में। तो भक्त कह रहा है कि रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, तापर पलक बिल्कुल ना लाऊं। रोम रोम में आंखें ही आंखें बनाऊंगा, और एक भी आंख में ये पलक नहीं लगाऊंगा, बिना पलकों की आंखें होंगी। तब कछु होए मनोरथ मेरो, तब हम
हमारे मन को प्रसन्नता मिलेगी। अभी अभी हम तृप्त नहीं हैं। ये भक्ति की चरम स्थिति है। एक क्षण भी यदि ठाकुर जी को ना देखे भक्त रह नहीं पाता। विचार करिए कि हम लोग अभी हैं कहाँ। अपने को थोड़ा सा दान पुण्य कर देते हैं, थोड़ा सा राम राम कर लिया तो अपने को भक्तराज समझने लगते हैं, अभिमान आ जाता है। लेकिन अभी हम भक्ति मार्ग में जीरो नहीं है। अभी पहली सीढ़ी तक हमने पार नहीं करी। भक्तमाल में एक कथा आती है। राजस्थान में एक राजा रहा करते थे। उनकी एक कन्या थी, राजकुमारी, अजब कुमारी उसका नाम था। एक बार राजा किसी काम से दिल्ली गए तो रास्ते में वृंदावन पड़ता है। राजकुमारी को ले गए साथ। और दिल्ली से जब वापस आए तो गिरिराज जी में, गोवर्धन में राजा रुके। तो गोवर्धन की तलहटी में श्रीनाथ जी का मंदिर है। जो भी वृंदावन गए होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करी होगी, उन्होंने दर्शन किया होगा श्रीनाथ जी। अजब कुमारी गई, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन किया तो ऐसा प्रेम हुआ श्रीनाथ जी से, ऐसा प्रेम हुआ, जाना नहीं चाहती थी। हे नाथ, ब्रज में आके अब हमें वापस नहीं जाना। लेकिन कोई साधारण घर की लड़की थोड़ी है, राजकुमारी, राजा कैसे छोड़ेगा। राजा उसको साथ ले गया। जैसे ही अपने राजमहल में पहुंची, जैसे ही अपने राज्य में पहुंची, एक ही दिन हुआ और उसे बुखार आ गया। और बुखार भी ऐसा नहीं कि कोई नाटक कर रही हो, सच में इतना तीव्र बुखार हुआ उसे, इतना तीव्र ज्वर हुआ। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी भी उपचार से उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। ऐसी स्थिति हो गई कि वो मरने वाली थी। राजा परेशान हो गया। राजा कन्या के पास आया, कन्या से कहा कि तू इकलौती मेरी संतान है, तू कैसे ठीक होगी। अजब कुमारी ने कहा, पिताजी मैं अब ठीक नहीं होंगी। मेरे ठीक होने का एक ही तरीका है, मुझे श्रीनाथ जी के पास ले चलो। अब तो जब ब्रज पहुंचूंगी, गिरिराज जी पहुंचूंगी, तभी हमारा बुखार उतरेगा। अब कन्या को ठीक करना है तो राजा ले गए पुनः वृंदावन। और जैसे ही श्रीनाथ जी के पास पहुंची, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, पूरा बुखार उतर गया। बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से जो नहीं ठीक हो रही थी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया और ठीक हो गई। एक आध दिन रही, फिर राजा ले आए वापस। अब जैसे ही राजा वापस ले आए, इसको फिर बुखार चढ़ गया। अब बुखार चढ़े, फिर ठीक ना हो तो राजा फिर ले गया वृंदावन। अब ये इसके साथ होता क्या था कि जब तक ये श्रीनाथ जी के सामने रहती थी तो ठीक रहती थी, और जैसे ये घर पहुंचे इसको बुखार हो जाए। तो अजब कुमारी ने कहा कि पिताजी एक काम करो, ऐसे तो हम जीवित रह नहीं पाएंगे, आप हमें यहीं छोड़ दो। राजा ने कहा नहीं नहीं, छोड़ेंगे तो हम तुम्हें नहीं, जब भी बुखार हो तो हम तुम्हें ला सकते हैं, लेकिन तू इकलौती संतान है मेरी, मैं कैसे छोड़ सकता हूं तुझे। तू राजकुमारी है और तू यहाँ कैसे रहेगी, यहाँ कोई सुविधा नहीं। अजब कुमारी ने कहा पिताजी मैं नहीं जीवित रह पाऊंगी। लेकिन राजा नहीं माना, पुनः ले आए वापस। इस बार जब वापस लाए फिर ज्वर हो गया। पुनः श्रीनाथ जी आई, और अब की बार जब ये वापस जा रही थी तो इसने श्रीनाथ जी को कहा कि श्रीनाथ जी मैं थक गई हूं, अब ये बार बार का आना जाना हमसे नहीं हो पाएगा, या तो आप हमारे साथ चलो, नहीं तो आप अब बुला लो हमें अपने पास। अब ये शरीर हमें नहीं रखना। क्यों? क्योंकि
जब भी एक क्षण के लिए भी हम आपसे विलग होते हैं तो हमारी आंखें दुखने लगती हैं। आंखें दुखती हैं तो बुखार हो जाता है। ये भक्ति की चरम स्थिति है। ऐसा होता है भक्त। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई कह रही हैं, दरस बिना दुख न लागे नैन, दरस बिना दुख न लागे नैन, दरस बिना दुख न लागे नैन, दरस बिना दुख न लागे नैन। हो जब ते तुम बिछोड़े पिया मोरे, जब हे तुम कछड़े पिया मोरे, जब ते तुम बिछोड़े पिया प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिया प्यारे, तन को न पायो चैन हो, मन न पायो चैन। दरस बिना दुख न लागे नैन, दरस बिना दुख न लागे नैन। जय हो। हो बिरहा कथा का सुकहु सजनी, बिरह कथा का तू कहु सजनी, बिरह कथा का सुकहु सजनी, बिरह कथा का तू कहु सजनी, बिरह कथा का सुकहु सजनी, बिरह कथा का तू कहु सजनी। बह गई करवटें हो, मैं गई कर दरस बिना दुख न लागे नैन, तरस बिना दुख न लागे दरस बिना दुख न लागे नैन, तरस बिना दुख न लागे हरि बोल। जय हो। कल न परत हरि मग पग जो बंद, कल न परत हरि पग पग जोरत, कल न परत हरि पग मग जो बंद, लड़ा परत हरि पग पग जोरत,
कबहू मिलोगे। मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे। मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे। दुख मिटना सुख देना हो। दुख में डरा सुख देना। तरस बिना दुख न लागे नैन। दर्श बिना दुख न लागे रे। जब ते तुम बिछोड़े पिया मोरे। जब ते तुम बिछड़े पिया मोरे। जब ते तुम बिछोड़े पिया मोरे। जब ते तुम बिछड़े पिया मोरे। कबहू न पायो चैन हो। कबहू न पायो चैन। कबहू न पायो चैन हो। कबहू न पायो चैन। तरस बिना दुख न लागे नैन। तरस बिना दुख न लागे। तरस बिना दुख न लागे नैन। तरस बिना दुख न लागे। तरस बिना दुख न लागे। तरस बिना दुख न लागे। दरस बिना दुख न लागे ने। जब ते तुम बिछुड़े पिया मोरे। जब ते तुम बिछुड़े पिए प्यारे। कबहू न पायो चैन। दरस बिना दुख न लागे ने। ये भक्ति की चरम स्थिति। ध्यान दो भैया, हम लोग अभी कर क्या रहे हैं? रोज आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कथा से लेकर क्या जाते हैं? आज के समय में बाबूजी इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही, जहां देखो वहां कथा हो रही। लेकिन विचार करो, कल्याण किसका हो रहा है? किसी का कल्याण हो रहा नहीं हो रहा। कथा सुनने का प्रभाव ये है, जो भी कथा सुनेगा उसका उद्धार होना तय है। विमान आएंगे उसको लेने के लिए, पार्षद आएंगे, भगवान खुद आएंगे लेने के लिए। और आज जहां देखो वहां भागवत की कथा, राम की कथा हो रही है। कितने विमान उतर रहे हैं धरती पे? एक भी उतरते देखा कभी? देखा किसी ने? नहीं देखा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है भैया, सुन तो रहे हैं, वक्ता कह रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन ना तो कहने वाले में कोई गुण है और ना सुनने वाले में भी कोई गुण। वो भी सब अपना घर चलाने के लिए कथा कह रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, और श्रोता अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए कथा करवा रहा है। ना तो वक्ता को चिंता है कि हमारा क्या होगा ऊपर जाके, ना श्रोता को कोई चिंता है।
जबकि शास्त्र कहता है कितनी भी कथाएं सुन लो, जीवन भर सुनते रहो, जब तक उस कथा को अपने आचरण में नहीं लाओगे कोई फायदा नहीं सुनने का। और वक्ता को भी चाहिए कि व्यासपीठ पर बैठकर वही बात कहे जो स्वयं आचरण में लाता हो। शास्त्र कह रहा है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। हम केवल आप लोगों की ही बुराई नहीं कर रहे हैं, हम खुद की भी बुराई कर रहे हैं साथ साथ में, ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। श्रोता की तो सब बताते हैं, श्रोताओं को कैसा होना चाहिए, हम वक्ता की बता रहे हैं वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता वही बात बोले व्यासपीठ पर बैठ के जिसको वो खुद अपने जीवन में आचरण में लाए। बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं, लेकिन जाकर देखो क्या वो खुद उस बात का पालन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठ के कई लोगों को हमने देखा है, नाम हम नहीं लेंगे यहाँ से, व्यासपीठ पर बैठ के बोलेंगे प्याज लहसुन छोड़ दो, शुद्ध भोजन करो। हमने खुद देखा है, स्वयं सब पा रहे हैं। और ऐसे वक्ताओं के मुख से जो कथा सुनता है तो वो कथा भी फिर उल्टा प्रभाव डालती है बेहद। कथा क्या है? कथा है अमृत। कथा को अमृत कहा गया ना, कथा अमृत के समान है। लेकिन जिस प्रकार दूध होता है ना, दूध अमृत के समान होता है, लेकिन आपने कटोरी में दूध रखा हो, आप नहीं देख पाओ, कोई सांप आए और झूठा कर दे उसको, आपने नहीं देख पाया। सांप अपना मुख लगा के चला जाए, फिर वो दूध पियोगे, अमर होगे कि मरोगे? मरोगे ना। ठीक उसी प्रकार ये कथा भी अमृत है, लेकिन शास्त्र कह रहा है यदि अभक्त रूपी सर्प अपने मुख से झूठा करके इस कथा को परोसता है तो ये कथा भी सुनने से फिर आपका कल्याण नहीं होगा, फिर बर्बाद हो जाओगे तुम खुद। उल्टा प्रभाव डालती है कथा भी। इसलिए हम खूब हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे, आप सब खूब कथा कराने वाले हो। आजकल क्या होता है, बोले फलाने गांव में गए थे, बहुत बढ़िया देवी जी आई हैं, बहुत बढ़िया भजन गाती हैं, खूब मीठी आवाज है, उन्हीं से कथा करवा लेते हैं। खूब अच्छे महाराज जी आए हैं, बहुत बढ़िया चुटकुले सुनाते हैं कथा में, उन्हीं से कथा करवा लेते हैं। हो गई कथा? नहीं, शास्त्र कह रहा है कि पहले जांच करो वक्ता कैसा होने से चाहिए। तो वक्ता के लिए भी कुछ गुण बताएं। सबसे प्रथम कथा व्यास जो है वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। कथा ब्राह्मण के ही मुख से श्रवण करनी चाहिए। ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भक्त हो, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए, मनमानी संप्रदाय वाला नहीं। हमारे शास्त्र में मुख्य रूप से 4 संप्रदाय बताई गई है, मनमाना तिलक लगाने वाला नहीं। आड़ा तिलक लगा लिया, खड़ा तिलक लगा लिया। जो मुख्य 4 संप्रदाय शास्त्र बता रहा है, उन 4 संप्रदायों से किसी एक संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए, मनमाना गुरु नहीं। ऐसे व्यास से, ऐसे संत से जब आप कथा सुनोगे तब वो कथा प्रभाव डालती है। हम लोग कथा में मनोरंजन खोजते हैं, मजा आ जाए, ऐसी कथा हो, आनंद आ जाए, मजा आ जाए। अरे शास्त्र कह रहा है कि भले ही अगर कोई संत कथा कह रहा है आपको थोड़ी कम समझ में आए, भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन यदि किसी संत के मुख से कथा सुनोगे तो उनके मुख से जो कथा निकल रही है केवल कानों में पड़ने मात्र से कल्याण होगा तुम्हारा। उनके मुख से जब कथा निकलेगी, भले ही समझ में ना आए, भले ही आनंद ना आए, लेकिन आपके कानों में पड़ेगी तो उससे ही कल्याण हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। खूब कथाएं हो रही हैं, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा कुछ, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। और इसका
कारण यही है कि हम लोग सुन तो रहे हैं लेकिन अपने जीवन में एक भी बात उतार नहीं रहे, अनुसरण में नहीं ला रहे। दूसरों को बता देते हैं ये ना करो वो ना करो, लेकिन खुद अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते। बात सामने वाले को वही बताओ जो तुम करो। हमारे गुरु महाराज एक बात बताते हैं कि एक बाबा जी रहा करते थे किसी गांव में। तो एक बूढ़ी माई अपने नाती को लेके गई बाबा जी के पास। बाबा जी के पास जाके बोली कि बाबा जी हमारे लाला को समझाओ, ये छोटा सा है लेकिन गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है और ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हमारी बात तो मानता नहीं, इसलिए आप इसको समझा दो। बाबा जी ने कहा माई काम कर, 10 दिनों के बाद आना, मैं 10 दिन के बाद उपाय बताऊंगा। बूढ़ी माई चली गई नाती को लेके। 10 दिनों बाद पुनः आई। जैसे ही आई तो बूढ़ी माई ने सोचा कि कोई उपाय बताएंगे। बाबा जी ने बालक को बुलाया और कहा कि देख, मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, आज के बाद से कभी गुड़ नहीं खाना। क्या कहा? गुड़ नहीं खाना, केवल इतना ही कहा बस। अब बूढ़ी माई का दिमाग सनका। बूढ़ी माई ने कहा कि तुमने केवल 2 बातें बोली कि गुड़ ना खाओ, ये 2 बात तो तुम 10 दिन पहले ही बोल सकते थे, क्यों कहा कि 10 दिन बाद आना? बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा अरे माई, 10 दिन पहले मैं कैसे मना करता तेरे लाला को गुड़ खाने के लिए? क्यों? अरे 10 दिन पहले मैं खुद भी गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ खाता था। अब जब मैं खुद ही गुड़ खा रहा हूं, मैं कैसे कहूं सामने वाले को तू मत खाया कर? मैंने 10 दिन का समय इसलिए मांगा कि इन 10 दिनों में सबसे पहले तो मैंने गुड़ खाना बंद किया, मैंने छोड़ दिया गुड़ खाना। अब मैं गुड़ नहीं खाता, इसलिए अब मैं बोल सकता हूं कि गुड़ सेहत के लिए हानिकारक है, खाना चाहिए लेकिन अति नहीं खाना चाहिए। समझ में आई बात? बात सामने वाले को वही बोलो जो पहले आप खुद अपनाते हो। यहां जो कथा चल रही है, आप लोग आते हैं सुनने के लिए। हम खूब व्यासपीठ से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी इस कथा का एक बात जो भी आपको सबसे अच्छी लगे हो जीवन में उतारो, उसको आचरण में लाओ, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो खूब सुनते रहो, क्या फायदा है सुनने का और क्या फायदा हमारे कहने का? हम चिल्ला के चले जाएंगे, आप सुन के अपने कामों में लग जाओगे, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बात मानिए हमारी, और जो भी सुनो तो उसको ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल हम सबने शिव पार्वती विवाह खूब धूमधाम से मनाया। भगवान शंकर जी बारात लेकर अपने गणों के साथ, देवी देवताओं के साथ सती मैया से विवाह करने के लिए पहुंचे हैं। बारात का खूब स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद भोजन पानी सब करके फिर सप्तऋषियों ने कहा कि अब विवाह का समय हो गया, तो हे महादेव आप सती मैया से विवाह करिए। भोलेनाथ मंडप में विराजे, सती मैया बैठी हैं। सर्वप्रथम गणेश पूजन हुआ। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी के विवाह के बाद गणेश जी हुए, तो उनके विवाह में कैसे हो गया गणेश जी का पूजन? देखो, गणेश जी कोई साधारण देवता नहीं है। भोलेनाथ के विवाह के बाद भी इनका जन्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि गणेश जी थे नहीं। अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं। गणेश जी का पूजन हुआ और गोस्वामी जी कह रहे हैं
कीन महेशा पाणि ग्रहण जब कीन महेशा पाणि ग्रहण जब कीन महेशा पाणि ग्रहण जब कीन महेशा हिये हर से तब सकल सुरेशा ये हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि वेद मंत्र मुनि बड़ ऊंच रही वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि वेद मंत्र मुनि बड़ ऊंच रही जय 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 शंकर सुर करहि शंकर सुर धरही बाजहि बाजना विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजत विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना सुवर्ण वृष्टि नभ विधिनाना हर गिरे जाकर भयहु विवाहु हर गिरिजा कर भयउ विवाह हर गिर जाकर भयहु विवाहु हर गिरिजा कर भयउ विवाह सकल भुवन भरि रहाउ छाहु सकल भुवन भरि रहु छाऊ दासी दास तुरत रत मांगा दासी दासी तुरत रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा रेणु वसन मणि वस्तु विभागा जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम धूमधाम से पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। खूब दहेज दिया गया भोलेनाथ को, लेकिन हमारे भोले बाबा ठहरे फक्कड़। जितना भी दहेज मिला सब वही बांट दिया, साथ नहीं ले गए कुछ। कैलाश पर रहते हैं, उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। और ये भोले बाबा से हमें ये गुण सीखना चाहिए। ये गुण सीखने का है भोले बाबा से। कोई व्यवस्था नहीं, और सबसे ज्यादा आनंद में रहते हैं भोले बाबा। उनको ना तो एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, ना बढ़िया भोजन चाहिए, ना महल चाहिए रहने को। खुद का काम स्वयं करते हैं, जबकि सेवकों की कोई कमी नहीं, खूब गण है उनके पास, लेकिन अपना काम स्वयं करते हैं। विवाह संपन्न हुआ। पार्वती जी को लेके कैलाश पर पहुंचे, समय बीता। देवता परेशान थे, तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था।
कुछ समय पश्चात भगवान शंकर और पार्वती जी के यहाँ उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। ताड़कासुर का वध किया, देवताओं को आनंदित किया। और अब एक दिन की बात है, भोलेनाथ कैलाश में एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। कैलाश में एक बट वृक्ष है। कैसा बट वृक्ष है? हमारे यहाँ जो बट वृक्ष समझते हैं, बरगद, बरगद का जो पेड़ होता है, तो हमारे यहाँ जो होते हैं उसके पत्ते झड़ते हैं, पीले पड़ जाते हैं पत्ते। लेकिन कैलाश पर्वत का जो बट वृक्ष है वो 12 महीने, यहां तक कि प्रलय हो जाता उसके बाद भी सदैव हरा भरा रहता है, कभी मुरझाता नहीं, कभी उसके पत्ते झड़ते नहीं। और शंकर जी को वो बट वृक्ष बहुत पसंद है। जब कभी मन करता है तो भोलेनाथ उस बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो आज भोलेनाथ उठे, बट वृक्ष दिखाई दिया, सुंदर ताजी ताजी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। महादेव का मन किया कि थोड़ी देर यहां बैठूं। महादेव ने आसन उठाया और अपना आसन उस बट वृक्ष के नीचे लगा लिया। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि भोलेनाथ खुद का काम स्वयं ही करते हैं। अभी भी मन किया कि बट वृक्ष के नीचे बैठ जाऊं तो किसी को बुलाए नहीं कि गण कोई चटाई लेके आओ या कोई कुर्सी लेकर आओ। खुद ही मृगशाला ली और साफ किया जगह को और बैठ गए। इस बात से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? आत्मनिर्भर बनो। हम लोग दूसरों के आश्रित रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं बाबूजी, एक गिलास पानी भर के नहीं पीते, एक गिलास पानी भर के नहीं पिएंगे, पानी भी हाथ में चाहिए उनको। यहां महादेव के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन जब वो खुद का काम स्वयं कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। ज्यादा आलसी होना ठीक नहीं है, दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। और मैं तो सारी माताओं से कहूंगी, खूब खूब प्रार्थना करके कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, उनको छोटे से ये सिखाओ, कुछ कुछ काम करवाओ उनसे। बच्चों को सिखाओ कि सोकर उठे हो सुबह सुबह, अपनी चादर, अपना ब्लैंकेट खुद फोल्ड करके रखो। बिस्तर से जाके सीधे नहीं कि मम्मी उठ गया चाय दो कॉफी, नहीं। सुबह उठो तो अपने कपड़े खुद फोल्ड करो, भोजन करो तो अपनी थाली खुद उठा के रख के आओ। पानी कभी भर के नहीं देना चाहिए बच्चों को। बिगाड़ती तो माताएं हैं बच्चों को, और फिर कहती हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माताओं का होता है। आलसी बना देती हैं बच्चों को। कभी बालकों को पानी नहीं देना चाहिए भर के। अरे उनसे सेवा कराओ, उनकी सेवा नहीं करनी हमें। 5 साल से जैसे ऊपर के बालक हो तो उन्हें सबसे पहले तो यही संस्कार देना चाहिए कि खुद का काम खुद करो। और बालक जब आत्मनिर्भर बन जाता है, फिर वो कहीं भी चला जाए, दुनिया में चला जाएगा, कभी परेशान नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे घर में माताएं बिगाड़ देती हैं, काम कुछ कराती नहीं, फिर बड़े होते हैं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो कई बच्चे तो हमने सुना है, बोलते हैं, बोले हमारा पेट ही नहीं भरता ठीक से। अब इधर माँ बनाती थी, वो भोजन करते थे, अब बाहर रहते हैं तो कई बच्चे दुबले हो जाते हैं। क्यों खाने को ही नहीं मिलता। बालकों को भोजन बनाना भी सिखाना चाहिए।
सब सिखाओ, बच्चों को सब आना चाहिए, अपना काम खुद कर पाए, आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जी पाए, सारे गुण सिखाओ। हम लोग कन्याओं को तो सिखा देते हैं रोटी बनाना, बोले ससुराल जाना है तो बनाना पड़ेगा। केवल कन्याओं को नहीं, बालकों को भी सिखाओ। जीवन में कब कहां कैसी हमें आवश्यकता पड़ जाए हम कह नहीं सकते, तैयार रहना चाहिए। हम लोग हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हम तो अपनी बात करेंगे, हमारे ये भाई है, सब आता है उसको। हमारे यहाँ ठाकुर सेवा होती है तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ठाकुर सेवा में किसी के आश्रित नहीं होना। ठाकुर जी को भोग लगाना है तो किसी से कहना नहीं कि तुम रोटी बनाओ, ठाकुर सेवा अपने हाथ से करो, ठाकुर जी के लिए रोटियां खुद पकाओ, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू खुद लगाओ। हाँ, सब सिखा, हमारी माँ ने सब सिखाया। हमारे इनको भैया को रोटी भी बनानी आती है, झाड़ू भी लगाना आता है, सब आता है। हम खुद भी करते हैं, आश्रम में रहे बचपन से सारे काम खुद करते हैं, और उसका प्रभाव ये है कि कहीं भी चले जाएं कोई चिंता नहीं, सब आता है। महादेव, ये गुण महादेव में बहुत अच्छा है। तो महादेव बैठे बट वृक्ष के नीचे आसन लगा के आनंद के साथ। तभी पार्वती जी ने महादेव को देखा। पार्वती जी ने सोचा कि आज अच्छा अवसर है। पहली बार जब कथा सुनने के लिए गई थी तो ऊपर से विमान देख लिए थे, देवी देवता जा रहे थे पिता के यहाँ यज्ञ देखने, शंकर जी सुना रहे थे राम कथा, और मैं फिर शरीर ही त्याग दिया हमने, तो कथा तो हम नहीं सुन पाए। लेकिन आज अवसर है, पार्वती जी पहुंची महादेव के पास। महादेव के पास पहुंच करके महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने कहा, देवी आइए, खूब स्वागत है आपका, बैठिए। बाम भाग आसन सुविदीन। पिछली बार सन्मुख सामने बिठाया था, अब की बार बाम भाग में बिठाया। पिछली बार जब कथा सुनाने बैठे थे तो सामने आसन दिया था, क्यों? क्योंकि सती जी का त्याग कर दिया था महादेव ने। और अब पुनः जब विवाह हुआ तो फिर से अर्धांगिनी बन गई पार्वती जी शंकर जी की, तो अब की बार बाम भाग में बिठाया। बाम भाग में पार्वती जी विराजी और अब महादेव से प्रश्न करती, हे महादेव, आपको खूब खूब प्रणाम है, और साथ साथ में हम क्षमा भी मांगते हैं। पिछली बार आप राम कथा हमें श्रवण करा रहे थे, लेकिन बीच में हमारे ही कारण अवरोध हुआ, उसके लिए क्षमा। लेकिन अब हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, आज्ञा हो तो पूछे। महादेव ने कहा, देवी बिल्कुल बिना संकोच के आप हमसे प्रश्न करिए। तो पार्वती जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और भोलेनाथ से प्रश्न करते, हे महादेव, हम जानना चाहते हैं कि राम कौन है। जो प्रश्न भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से किया, राम कवन में पूछो तोई, राम कौन है, यही प्रश्न माता पार्वती भोलेनाथ से कर रही हैं। भोलेनाथ, राम कौन है? क्या वो जो दशरथ जी के पुत्र हैं वही राम है, या फिर जो परब्रह्म भगवान है वो राम है? वो भगवान वाले राम और ये दशरथ जी के यहाँ जो राम है, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? ये मेरे मन में संदेह है। और अगर दशरथ जी वाले राम भगवान हैं तो फिर उन्होंने ये मानव वेश धारण क्यों किया? आप कहो कि राक्षसों को मारने के लिए आए, तो भगवान में इतना सामर्थ्य है कि ऊपर बैठे बैठे ही राक्षसों को मार सकते थे।
राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। राक्षस तो यूं ही मर जाएंगे। जिनकी केवल भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। अगर भगवान की एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सागर सप्त उबलते देखा, प्रलय आ जाता है संसार में केवल भौं टेढ़ी हो जाने से। तो क्या भगवान इन 2-4 राक्षसों को नहीं मार सकते ऊपर बैठे बैठे? बिल्कुल मार सकते हैं। तो अगर आप यूं कहें कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए आए तो ये बात पच नहीं रही हमारी, ये इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हे नाथ, जो भगवान के अवतार का मूल कारण है आप वो हमें श्रवण कराइए। और अब की बार तो हमें विस्तार से सुनना है। आप बाल लीला भी सुनाइए, कैसे भगवान ने रावण इत्यादि का वध किया वो भी सुनाइए, भगवान कैसे राजा बने वो भी सुनाइए, कैसे भगवान ने सीता मैया से विवाह किया, पूरी राम कथा विस्तार से हम सुनना चाहते हैं। और जैसे ही पार्वती मैया ने ये प्रश्न किया, महादेव आनंदित तो हो गए। महादेव का हृदय आनंद से भर गया। महादेव सबसे पहले तो दोनों नेत्र बंद हो गए, हृदय में राम जी प्रकट हो गए महादेव के। और जब राम जी प्रकट हुए तो पूरी राम कथा उनके हृदय में प्रकट हो गई। पूरी राम कथा महादेव को दिखने लगी, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना रामायण, ऐसी पूरी रामायण महादेव को दिख रही है सामने पार्वती मैया के प्रश्न करने पर। महादेव ने प्रणाम किया राम जी को और पार्वती जी से बोले, पार्वती, गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। हो बंदहु बाल रूपे सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूपे सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ जय बिहारी, प्रभु सुदशरथ जय बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी, पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। महादेव ने कहा, हे देवी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ये प्रश्न आपने केवल अपने लिए नहीं किया,
आपके समान इस पूरे जग पर उपकार करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये पूरा संसार आपका उपकार मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने राम कथा पूछी। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने राम कथा पूछी, इसके लिए संसार तो उपकारी है ही, हम उपकार मानते। मंगल भवन अमंगल हारी, जो सब विधि मंगल करने वाले श्री राम जी हैं, जो सारे दुखों को दूर करने वाले, सारे कष्टों का नाश करने वाले प्रभु हैं, उनकी कथा सब विधि मंगल करने वाली है। वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन देवी, राम कथा भी हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राम कथा सबको नहीं सुनाना चाहिए। फिर बोले राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं क्या? राम कथा के ते ही अधिकारी, 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 जिन्हें संत संगति अति प्यारी, जिन्हें सत संगति अति प्यारी, राम कथा के ते ही अधिकारी, राम कथा के सभी लोग कहिए अधिकारी, राम कथा के ते ही अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें संत संगति अति प्यारी, जिन्हें संगति अति प्यारी। महादेव कह रहे हैं, हे पार्वती अब मेरा अनुभव सुनो। राम कथा सुनने से क्या होता है? महादेव कह रहे हैं, ओ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो वे अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो वे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, 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 ओ कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा, सिमर सिमरण उतरहि पारा, ओ सिमर सिमर नर उतरहि पारा, सिमर सिमर उतरहि पारा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव ने कहा, हे पार्वती मैं राम कथा सुनाऊंगा आपको, लेकिन राम कथा सुनने का अधिकारी कौन? जिन सत संगति अति प्यारी, जिनको संतों से प्रेम है, जिनको भक्तों से प्रेम है, जो संतों का आदर करता है, जिनके जीवन में किसी सदगुरु का आश्रय है, जिनके घरों में संतों का आना जाना है, वो राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। संसार रूपी अंधकूप में, अंधकूप समझते हो? अंधा कुआ, अंधा कुआ किसे कहते हैं? अंधा कुआ कौन जानता है? हाथ उठाओ। छोरा जानता है।
छिप गया। अंधा कुआं, जिस कुएं में पानी नहीं रहता, बिना पानी वाले कुएं को अंधा कुआं बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में बरसात के समय अपने आप गड्ढे हो जाया करते हैं, बहुत गहरे गड्ढे हो जाया करते हैं, और ऊपर से झाड़ियां उगाती हैं। वो बाहर से दिखाई नहीं देता कि नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, वो है अंधा कुआं, जिस कुएं में पानी नहीं रहता। यदि कोई आदमी कुआं में गिर जाए, भगवान ना करे कि गिरे, लेकिन अगर कुएं में गिरे, जिस कुआं में पानी होगा, हो सकता है आदमी बच जाए। पानी वाले कुएं में जब व्यक्ति गिरता है, तैरना आता होगा तो बच जाएगा, अगर तैरना आता होगा निकल आएगा। नहीं भी तैरना आता होगा तो जिस कुएं में पानी रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है उस कुएं के पास, नहीं भी तैरना आता होगा तो कोई ना कोई निकाल लेगा, बच जाओगे। लेकिन भैया, अगर अंधे कुएं में गिरे, बिना पानी वाले कुआं में अगर कोई गिर जाए, सबसे पहले तो टूटेंगे हाथ पांव। पानी वाले कुआं में गिरता है, हाथ पैर नहीं टूटते, लेकिन बिना पानी वाले खाली कुआं में यदि कोई गिरता है तो सबसे पहले तो हाथ पैर टूटेंगे, मर जाओगे। लेकिन फिर भी यदि बच गए, हाथ पैर टूटने पर भी अगर प्राण शेष रहे, मान लो बच गए, तो वापस कैसे आओगे? नहीं निकल सकते। उससे भी यदि बच गए तो खाली कुएं में रहते हैं सांप बिच्छू, खाली कुआं में और जानवर रहते हैं, तो किसी सांप आपने काट लिया सो मर जाओगे। हाथ पैर टूटने से बच गए तो कोई काट लेगा, सो मर जाओगे। उससे भी बच गए, मान लो फिर भी प्राण रह गए, चिल्लाओगे अरे बचाओ 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 बचाओ, कौन बचाएगा? पानी वाले कुएं के पास तो लोग आते जाते हैं, लेकिन वहां जंगल में कौन जा रहा है? लेकिन फिर भी मान लो कोई निकला भी, आप कुएं में पड़े हो, चिल्ला रहे हो कि बचाओ बचाओ बचाओ, और मान लो वहां से कोई निकला, आप चिल्ला रहे हो, किसी ने आपकी आवाज सुन लेगा, लेकिन कोई जाएगा नहीं बचाने, नहीं जाएगा कोई बचाने। क्यों? जैसे ही आवाज सुनेगा तो डर के भाग जाएगा। वो सोचेगा कि इस जंगल में खाली कुएं के पास, इस कुएं में तो पानी नहीं है, पानी वाले कुआं के पास तो लोग आते जाते हैं, और ऐसे खाली कुएं के पास कोई नहीं आता जाता। और अगर इस कुएं में से आवाज आ रही है तो हो ना हो कोई भूत प्रेत चिल्ला रहा होगा, कोई भूत प्रेत होगा, तो आवाज सुन भी लेगा, भाग जाएगा डर के, लेकिन बचाएगा नहीं। कहने का